सचेतन नए साल का सचेतन नया साल मुबारक। ये पिछले साल भी इसी दिन सत्संग हुआ था। ये हर साल होता है और नए साल की मुबारक भी हर साल होती है। तो इसमें एक छोटी सी शर्त लगा देता हूँ मैं। वही शर्त हर सत्संग में लगाता हूँ कि बढ़िया सोचोगे, बढ़िया करोगे, बढ़िया बदलाव कर लोगे, नया साल मुबारक तब होगा। कहने से सुनने से नहीं होगा। ये तो आपका भाव है, आप ऐसा मन में रखते हो कि नया साल मुबारक हो हमारा। मैं भी बोल देता हूँ, बोलना भी चाहिए, पर शर्त वही है कि कुछ खुद भी नए हो जाओ, खुद भी नए होगे तो नया साल भी नया हो जाएगा। तुम यूं के त्यों रहे और साल नया आ गया, इसका क्या लाभ हो सकता है? तुम प्राणी हो, तुमने स्नान नहीं किया है और कपड़े बदल लेते हो, पहन लेते हो नए नए, इसका क्या फायदा? तो अपने खुद के अंतःकरण का भी सफाई करो, नए हो जाओ, तो फिर नया साल क्या, सारा ही जीवन नया हो जाएगा। यहाँ मैं आया तो एक बच्चा मेरे को मिला। मिलते ही उसने प्रेम के साथ कहा कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। वो छोटा सा बच्चा यही होगा। तो मैंने समझा नए साल की असली मुबारक तो इसने दी है। सब बोलते हैं नए साल की मुबारक हो, बच्चा बोलता है कि मैंने झूठ बोलनी छोड़ दी है। उसने नया साल नहीं बोला कि मुबारक हो, उसने बोला कि मैंने झूठ छोड़ दी है। ये है नया साल का मुबारक। तुम भी इस तरह से एक एक चीज छोड़ते जाओ तो जीवन सुधर जाएगा। तो अब देख लो कितनों ने परिवर्तन किया होगा। पिछले साल भी मैंने कहा था कि कुछ नए हो जाओ, कुछ पुरानी आदत छोड़ दो, खुद पुराने विचार छोड़ दो, धारणाएं छोड़ दो, नए हो जाओ, बात बन जाएगी। तो वो बच्चा भी यही था पिछले साल, उसने भी सुना था, उसने ये बात याद रखी और अपना बदलाव कर लिया। उसका सही में नए साल का मुबारक हो गया। अब तुम भी कोशिश करो, एक एक
जो अच्छी चीज़ नहीं है उसको छोड़ने की कोशिश करो। उसको पहचान लो कि वो क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं है, उसको छोड़ दो। छोड़ने के लिए तुमने थोड़ा सा संकल्प करना होगा, निश्चय, दृढ़ निश्चय कि ये तो छोड़ ही देना है, ये पकड़े नहीं रखना है, बस छोड़ना है तो छोड़ना है। ऐसा करके थोड़ी सी साधना कर लो, संकल्प लेकर उसे छोड़ने की, तो छूट जाएगी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। झूठ बोलने की बुरी आदत है, बात बात पर ना जरूरी हो तो भी झूठ बोल देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। झूठ को मत बोलो, ना जरूरी हो तो भी क्यों बोलते हो। ये झूठ बोलना बुरी आदत है, और भी ऐसी बहुत आदत हैं। उनको छोड़ने की कोशिश करो, संकल्प करो। डेली सुबह उठो, मन में ये बना लो कि आज झूठ नहीं बोलनी है। झूठ मत बोलो। साधना करो। बगैर साधना के, बगैर संकल्प के कोई भी आदत नहीं छूट सकती है, बिल्कुल नहीं छूट सकती है। आजकल जो ये फ़ोन है, इसने भी झूठ बोलना सिखा दिया है। किसी को फ़ोन करें कि घर पर है क्या, वो कहेगा घर पर नहीं हूँ, और कुछ बता देगा, उसने सच बताना ही नहीं। इतनी गहरी आदत पक गई है कि बस मन में आया और झूठ बोल दी। ये पता नहीं कि झूठ के रिजल्ट बहुत गलत होते हैं। लोभ है, लालच है, अनेकों चीज़ें हैं छोड़ने की, नशे हैं, बहुत हैं चीज़ें छोड़ने की। एक आदमी है, वो सत्संग सुन लेता है और नए साल की मुबारक मांग लेता है, और एक छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ सकता, हुक्का नहीं छोड़ सकता, दारू नहीं छोड़ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ सकता जो उसके लिए भी नुकसानदायक है, परिवार के लिए भी नुकसानदायक है, समाज के लिए भी नुकसानदायक है, वो नहीं छोड़ सकता। बीड़ी छोड़ना क्या घनी बड़ी बात है, लेकिन बीड़ी पीना, हुक्का पीना, कोई भी नशा करना, इसकी आदत बड़ी हो जाती है। आदत बड़ी है, ये तो कुछ नहीं है बीड़ी हुक्का, लेकिन जो आदत पक जाती है, आदमी उसका बैल हो जाता है, आदत के अधीन हो जाता है। अब वो आदमी क्या हुआ, जब आदत का पशु है, आदत उसको चलाती है, झूठ उसको चलाता है, लालच उसको चलाती है, गुस्सा उसको चलाता है, मोह ममता पक्षपात अहंकार उसको चलाता है, मान सम्मान उसको चलाता है। उसको हम कैसे आत्मा कहें, कैसे सत्संगी कहें? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो थोड़ा कोशिश कर लिया करो, संकल्प रखो, सत्संग सुनते हो तो एक एक बुराई छोड़ने की कोशिश करो। तो जैसा तुम कर्म करोगे वो तुम्हारी गांठ बंध जाएगा, वो लिखा जाएगा तुम्हारा। अच्छा बुरा कर्म लिखा मिलेगा तुम्हारे खातों में। अच्छा काम कर लो, बुरा कर लो, वो तुम्हारे खाते में लिखा जाता है।
और वो खाता कहीं और नहीं है कि कोई धर्मराज है, एक बड़ा ग्रंथ लिए बैठा है, आपके अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों को लिखता है, उनका हिसाब रखता है। ऐसा कोई धर्मराज नहीं है कहीं आकाश में बैठा हुआ ऐसा बही खाता लिए जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता हो। ये तो तुम ही हो, तुम्हारा मन है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा मस्तिष्क है, दिल है, जो सो भी तुम हो। जो तुम करते हो, बोलते हो, सुनते हो, भोगते हो, उसकी छाप तुम पर पड़ जाती है। वो छाप तुम्हारे अंदर पड़ गई, वो मिटने की नहीं है। जो भी कर्म करते हो तुम्हारे अंदर संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तुम्हारे पल्ले बंध जाता है। अच्छा करोगे वो भी तुम्हारे पल्ले बंध जाएगा, बुरा करोगे वो भी तुम्हारे पल्ले बंध जाएगा। तो ध्यान रखो, तुम कुछ भी ऐसा करते हो अच्छा या बुरा, वो सब तुम्हारे अंदर जमा हो रहा है, सब जमा हो रहा है, इस बात का ख्याल रखो। वैसे इतना सस्ता काम नहीं है कि तुम कुछ का कुछ करते जाओ और तुम्हारे सामने ना आएगा कि तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। हिसाब होगा, टाइम पर होगा। किसी के साथ अभी हो जाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अच्छे बुरे कर्म करे हैं, साथ उन्हीं को लाया है। आगे भी नियम यही है, सो चाहे जाग रहो। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। किस्मत है हाथ में तेरे, अच्छी घड़ो चाहे बुरी घड़ो। अब देख लो, कर्म हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सभी प्रकार के हैं, ये तुम ही करते हो और ये तुम्हारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तुमको प्रभावित करते हैं। जैसे ये इकट्ठे हो जाते हैं वैसे तुम बन जाते हो, वैसी शक्ल, वैसे विचार, वैसे व्यवहार तुम्हारे हो जाते हैं। वो तुम्हारी शक्ल को तैयार कर देते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी अच्छी किस्मत हो जाएगी, तुम्हारी गढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। और तुम जो है बुरे करोगे तो तुम्हारी तस्वीर बुरी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। जैसे कोई तस्वीरकार है, चित्रकार है, मूर्ति बनाने वाला है, वो सही कुशल होता है तो सही मूर्ति बना लेता है, कुशल नहीं होता है तो सही मूर्ति नहीं बना सकता है। वो जिस पत्थर को लेता है वो पहले तो गोल मटोल होता है, उसकी कोई शक्ल नकल नहीं होती। छीनी से उसकी जो है गढ़ाई करता है और उस गोल मटोल बेशक्ल के पत्थर से ही अच्छी मूर्ति निखार लेता है। ये उसके हाथ में है। समझो तुम गोल मटोल पत्थर ही हो, तुमने अपनी शक्ल निखारनी है। अच्छी निकालने है तो ठीक से छीनी हथौड़े का प्रयोग करो। ऐसी छीनी ना मार दो कि पत्थर टूट जाए, कि क्रैक हो जाए, कि गलत मूर्ति बन जा। तो तुम चेतन हो, समझदार हो, समझ लो क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। जो लायक नहीं है उसको छोड़ दो, तब तुम सत्संगी हो। उससे पहले सत्संगी नहीं क्यों नहीं आदत तुम्हें बहे जाते हो और फिर भी सत्संग सुने जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। बेशक शीशा करते रहो, तुमको जो है सत्संग के लाभ नहीं पहुंचेंगे जब तक तुम अपना बदलाव नहीं करोगे। एक कहानी आती है, धृतराष्ट्र कृष्ण से
पूछ लेता है कि महाराज मैं अंधा क्यों हूँ। कहने लगा तूने कोई बुरा कर्म किया होगा कि अंधा इसलिए हो कि मैंने तो देख लिया इस जन्म में भी कुछ बुरा नहीं किया और पीछे 100 जन्म भी देख लिए मैंने लौट के, 100 जन्म हो चुके, मैंने कोई बुरा नहीं किया, तो मेरी आंखें क्यों फूटी हुई हैं। कहने गया और थोड़ा पीछे चल। पीछे चला तो उसको पता चल गया कि आँख फूटने का कारण उसका बुरा कर्म ही था। उसने क्या किया था, एक हंस था उसकी शरण में, तालाब में रहता था। उसने उसकी दोनों आँख फोड़ दी थी हंस की, और उसके बच्चे, सभी बच्चे मार दिए थे। लिखा है कि 100 बच्चे थे उसके, वो 100 मार दिए, 100 बच्चे मार दिए, हंस की आँख फोड़ दी। तो इसलिए अंधा है और तेरे 100 बच्चे भी इसीलिए मारे गए हैं। तो कर्म का हिसाब तो हुआ, 100 जन्म के बाद हुआ, वो नहीं रुकेगा, होगा एक दिन। तो फिर उसने पूछ लिया कृष्ण से कि यह हिसाब 100 जन्म के बाद क्यों हुआ, कि तूने ऐसे कर्म भी किए थे, पुण्य कर्म भी किए थे, वो कर्म जो तेरे साथ रहे इसलिए 100 जीवन लग गए। अच्छे कर्म किए थे उन्होंने बुरा जो तेरे साथ आंखें फूटी ये नहीं होने दिया। जब तेरे अच्छे कर्म खत्म हो गए तो तेरी जो है आंखें अंधी हो गई। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। अच्छा करने से तो बचा रहा, 100 जीवन तक बचा रहा, और बुरा करने से 100 जीवन के बाद भी अंधा उसने होना पड़ा। तो जो अच्छा करते हो वो आपके अंदर जमा हो जाता है, बुरा करते हो वो आपके अंदर जमा हो जाता है। तो ऐसा क्यों ना करो, ज़्यादा अच्छे कर लो। तुमने अगर बुरे किए हैं वो हल्के पड़ जाएंगे, ज़्यादा अच्छे कर लिए उनसे जो और अधिक कर लिए तो अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तुम्हें अगर राहत मिल जाएगी। बुरा आएगा तो कोई नहीं, इस तरह से आएगा जैसे सुपना सा आ गया। तो अच्छे कर्म पर जोर दिया करो, सोच विचार के अच्छे विचार रखा करो। अच्छे विचार रखोगे तो अच्छे कर्म करोगे तुम। अच्छे विचार नहीं होंगे तो अच्छे कर्म नहीं कर सकते। मूल कर्म जो है वो विचार है, विचार को कर्म ही समझो। वो कर्म किसी को दिखाई नहीं देता, वो कर्म तुमको भी दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम उस पर ध्यान नहीं देते। बुरा विचार करते हो तो वो भी बुरा कर्म है, अच्छा विचार करते हो वो भी अच्छा कर्म है। तो विचार पर ध्यान दे लिया करो कि हम बुरा तो नहीं सोच रहे, कि हम अच्छा तो नहीं सोच रहे। जैसा सोचोगे वही करोगे तुम, और कुछ नहीं करते। जैसा सोचते हो वही करते हो, उसी टाइम कर लो, चाहे कुछ दिन के बाद कर लो। जैसा सोचोगे वैसा कर लोगे। एक कहानी में आपको बताया करता हूँ कई बार कि एक बच्चा था, बहुत गरीब था, उसके माँ बाबू और कोई परिवार नहीं था, अकेला ही रह गया था, बहुत गरीब था। और पड़ोस में एक बुढ़िया थी, वो अमीर थी। वो उससे पैसे ले लेता, उधार पर ले लेता तो पढ़ाई कर लेता। तो ऐसा समय आया कि वो उधार ले लेता, उधार देने को कुछ होता नहीं तो पढ़ाई अटक गई। उसने क्या किया कि घर का 1-2 बर्तन था वो रख देता और जो पैसे बुढ़िया से ले लेता। बड़ा तंग हो गया इस तरह से लेने में, और उसके मन में आ गई, विचार आ गया कि ये बुढ़िया अमीर है, ये थोड़ा बहुत दे दे तो क्या फ़र्क पड़ता है।
इसको मार दूं तो कितना अच्छा होगा, सारा धन मेरा हो जाए। मन में आ गई है, उसको आ गई कठिनाई में, परिस्थिति में आ जाता है मन में बुरा विचार। तो एक दिन तंग आकर के उसने बुढ़िया का कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया? कुछ समय पहले उसके मन में आया था ये। अगर कुछ समय पहले ये विचार उसके मन में नहीं आता तो उस बुढ़िया का कत्ल नहीं करता। चाहे 4 महीने पहले आया हो, चाहे 5 महीने पहले आया हो, 4 साल पहले आया हो, कभी न कभी वो प्रकटता पाता है। समझते हो ना? अगर वो विचार उसके अंदर पैदा नहीं होता तो बुढ़िया को नहीं मारता। विचार ने करवा दिया, क्योंकि बीज बोया गया। जैसा बीज बोते हो पेड़ तो बनेगा। तो इसलिए अच्छा विचार रखा करो, ये बीज है, आगे जाकर खिलेगा, तुम्हें खुशहाल कर देगा। तो कर्म पर ध्यान चाहे ना दो, तुम विचार पर ध्यान दे लो। विचार जैसा होगा कर्म भी वैसा ही होगा। और विचार पर असर अच्छी संगत का पड़ता है, सत्संग का पड़ता है। तो तुम जैसे सत्संग सुनते हो, तुम्हारे विचार पर असर पड़ता है। जैसे मैंने कहा उस बच्चे के विचार पर असर पड़ा, मैंने कहा था झूठ छोड़ दो, उसके विचार पर असर पड़ा तो नाज बोल दिया कि मैंने झूठ छोड़ दिया। तो इस तरह से अच्छी संगत से या सत्संग से विचार पर असर पड़ता है, परिवर्तन आता है, तो तुम अच्छे होते चले जाते हो। इसलिए सत्संग सुनना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं ना सत्संग से क्या मिलेगा, वो तो यूँ सोचते हैं कि उनको रुपये धैले मान सम्मान कुछ मिलना चाहिए सत्संग से। उनके मन में ये नहीं है कि सत्संग विचार सुधरेगा। विचार सुधर गया तो सब सुधर गया, उसके पास सब आ जाएगा। एक दिन सत्संग में ये मिलता है, किसी को दिखाई नहीं देता। वो मूर्ख होते हैं जो कहते हैं कि सत्संग से क्या मिलेगा। वो जिसको मिलता है वो उसको पता है। एक और कहानी आपने सुनी होगी कि शावत्री की कहानी। ये महाभारत में भी है एक कहानी, शावत्री की कहानी। ये परिवार समाज की भी सुधार की भी है और समाज सुधार की भी है, खुद व्यक्ति के अपने के सुधार की भी है। एक तरह से सत्संग की बात है, अच्छी बात है। तो शावत्री के पिता ने बहुत कोशिश की तो शावत्री के योग्य वर नहीं मिला। वर नहीं मिला तो उसने शावत्री को ही कह दिया कि तुम अपना वर खुद चुन सकती है। उसको आज़ादी दे दी, आज़ादी दे दी। और वो उसके अपने पति को चुनने के लिए यात्रा करने लग गई। एक रथ ले लिया, एक आधा साथ में सैनिक ले लिया, वजीर ले लिया। इस तरह से घूमती रही, कस्बे कस्बे से आगे घूमती रही पति की खोज में। तो ये तो पति की खोज है, ऐसे ही वैराग की भी लग जाती है। वैरागी भी ऐसे घूमते हैं जैसे परमात्मा की चषक हो जाती है। ये तो बाहर की चषक की बात है, उसमें इतना कर लिया उसने, बाहर की में भी, अंदर की में भी ऐसा हो जाए तो क्या कहना। तो वो घूमती हुई जंगल से जा रही थी। जाते जाते एक लकड़हारा दिखाई दे गया उसको। उसका नाम सत्यवान था। वो लकड़ी काट रहा था, सुंदर था, जवान था, पर गरीब था। तो उसको देखते ही वो सत्यवान शावत्री को पसंद आ गया। देखते ही पसंद आ गया, देखते इसको वर लिया। पसंद आते ही वर लिया। उसने पूछने की ज़रूरत भी नहीं छोड़ी कि मैं तेरे को चाहती हूँ, तो राजी है कि नहीं है। बस देखते ही कुदरतन उसके अंदर मिलाप हो जाता है। उसने उसको पति मान लिया। शादी का यही तो मतलब होता होगा, कुदरतन मिलाप हो जाए। किसी के मिलाने से, कर्मकांड करने से, क्रियाएं करने से, अनेकों धमाके ठाने से, कुछ करने से, तड़क भड़क से शादी का क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं। शादी तो आपसी मिलन का नाम है। जब हो जाए, जैसे हो जाए, स्वाभाविक मिलन है। इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता है।
इसको प्राथमिकता दे तो ये आजकल की बनावटी चीज़ें ना रहे। तो उसने तो वर लिया, वर के वापस आ गई, सत्यवान को उसके पिता के पास छोड़ आई कि तू यहाँ रहे, मैंने तेरे को पति मान लिया है, एक दिन मैं तेरे को लेने आऊँगी। अब लड़की बरात चढ़ाती है, ये उल्टी सी बात लगती है, लेकिन ऐसा था, ये लिख रखा है। तो वो जब अपने पिता के पास आई, अश्वपति उसका पिता था, वो अंदर गई तो वहीं पर नारद बैठा था। वहीं पर नारद मुनि भी बैठा था। बैठते ही सावित्री को देखा और एकदम से कहने लगा, ये क्या करके आई है, ये तो गलत काम कर आई, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि उसके पिता ने पूछा कि क्या गलत काम कर आई, कि किसी को पति मान के आई है, मैंने इसको देख लिया है, इसकी आँखों को देख लिया है, इसकी चाल ढंग को देख लिया है, इसके होने को मैंने परख लिया है कि ये पति मान के आई है, लेकिन अंतर्दृष्टि से मैंने ये भी देख लिया है कि वो 1 साल और जीवेगा, बस 1 साल के बाद मर जाएगा। अब सावित्री को कहा गया कि बेटी 1 साल के बाद मर जाएगा, उसको मत वर, उसको पति मत मान, और काफ़ी हैं जिनको तो पति मान सकती है। कहने लगी मैंने प्रेम किया है, कोई व्यापार नहीं किया है, मैंने अपने दिल से उसको मान लिया और दिल से ही माने रहूँगी, तो अब उसको नहीं छोड़ सकती मैं। लेकिन सावित्री वैसे नहीं थी, विचारवान भी थी। उसने नारद से पूछ लिया कि 1 साल बाद वो मर जाएगा, ठीक आप कहते हैं मर जाएगा, लेकिन ये भी बताओ कि मेरे जो जीवन में है विधवा होना लिखा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि तेरे जीवन में तो विधवा होना नहीं लिखा है, फिर कैसे मरेगा, मैंने उसको मान रखा है तो कैसे मरेगा, मैं तो उसी को मानती हूँ, मैं विधवा कैसे होंगी, नहीं मर सकता। अगर तुम मेरे को कहती है कि तुम विधवा नहीं हो सकती, तेरा विधवापन नहीं लिखा है तेरे कर्म में, तो मैं तो उसको मानती ही रहूँगी चाहे कुछ हो जाए। तो 1 साल का प्रेम सही, 1 साल का सच्चा प्रेम चारों युग के समान हो सकता है। झूठा प्रेम चारों युगों का भी क्या प्रेम है। तो उसने मना कर दिया कि मैं तो उसी के साथ रहूँगी। लेकिन आजकल की क्या व्यवस्था देखते हो तुम, आजकल की व्यवस्था क्या देखते हो। अब लड़का लड़की मिलाने हैं, एक दूसरा पसंद भी आ जाए तो ज्योतिषी बैठे हैं, उनको जाकर के उनकी कुंडली मिलवाते हैं। वो कहता है कि लड़का तो जो है मांगलिक है, मांगलिक का उसके साथ शादी नहीं कर सकते। लड़की भी मान जाती है कि मांगलिक है तो मैं दूसरे को मान लूँगी, वो क्या लगे मेरा। उसने तो 1 साल की अवधि थी मरने की, उसने तब भी नहीं छोड़ा, उसने मांगलिक होने से ही छोड़ दिया। ये प्रवृत्ति है, ये चंचल प्रवृत्ति है, इसमें यहाँ आत्मा नहीं है इस प्रेम में, इसमें तो शारीरिक लेन देन है। जो मांगलिक हुआ तो छोड़ दिया। आजकल देखो ना आप, जो ज्योतिषी लोग होते हैं चारों तरफ बैठे हैं, इनका धंधा होता है, और ये गृहस्थी लोग उनके पीछे पड़े हैं, कुछ भी हो चलो मुहूर्त निकलवाओ, चलो मुहूर्त निकलाओ। लड़की को देखने जाना है तो मुहूर्त निकलवाओ, मांग भरने जाना है तो मुहूर्त निकलवाओ, बरात चढ़ानी है तो मुहूर्त निकलवाओ, फेरे करवाने हैं तो मुहूर्त निकलवाओ, घर आकर के सुहाग रात बनानी है तो मुहूर्त निकलवाओ, यहाँ तक कि बच्चा कैसे कब हो ये भी मुहूर्त निकलवा देते हैं। बच्चा होने का मुहूर्त भी निकलवा लेते हैं आजकल कि किस मुहूर्त में बच्चा होना चाहिए। ये कोई बात तो है, बच्चा टाइम पर होगा, जिस टाइम पर होता है होने का वही मुहूर्त होता है। मैंने सुना एक पढ़े लिखे आदमी तो बच्चा होने को था,
वो ज्योतिषी के पास चले गए। ज्योतिषी ने उसका मुहूर्त बता दिया कि बच्चा इस दिन इस घड़ी हो तो बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया उस घड़ी से 1 दिन पीछे होगा। यानी कि डॉक्टर ने बता दिया कि 3 दिन बाद होगा, और ज्योतिषी ने बता दिया कि 1 दिन पहले मुहूर्त बनता है बच्चा होने का। 1 दिन पहले मुहूर्त बनता है। उसने उस मुहूर्त को लेकर के वो बच्चा उठवा दिया पेट से, ऑपरेशन से, मुहूर्त के चक्कर में। अब ये कैसे समझाओ इन पढ़े लिखे लोगों को, कैसे समझाओ ना पढ़े लोगों को। मुहूर्त पे पीछे पड़े हैं, ज्योतिषों के पीछे पड़े हैं, काम कर्म कांड के पीछे पड़े हैं। ये कैसे सुधर सकते हैं? इनकी तो चेतना बाहर पड़ी है। ये आत्म योग में नहीं, आत्म योग में आएंगे तो सुधार हो सकता है, तभी तुम कुछ छोड़ सकते हो। तो बात बीच में थी कि सावित्री वाली, तो दिन तो आना ही था। 1 साल बाद जब उसने मरना था, तो उस दिन टाइम आया तो सावित्री कहने लगी मैं भी चलूँगी। वो भी जंगल में चली गई उसके साथ कि आज इसकी तो मृत्यु होनी है, देखती हूँ कैसे होती है। वो ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर लकड़ी काटने लगा, कहने लगा मेरे सिर में दर्द है। कहने लगा नीचे आ जा। नीचे बुला लिया, अपने गोद में रख के सिर का उसका सिर पर हाथ टेक दिया, उसका सिर ठीक हो गया। प्रेम की कहानी बताता हूँ मैं कि प्रेम में ऐसा होता है कि मानो चाहे ना मानो, प्रेम का भी सर्कल होता है, प्रेम का रेडिएशन भी होता है। जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचती थी, प्रेम की भी एक प्रेम रेखा होती है, अगर सही प्रेम हो तो उसने तो प्रेम रेखा खींच रखी थी। वो प्रेम रेखा कैसे पैदा हो गई? उसने जो उसके बुजुर्ग माता पिता थे वो अंधे थे दोनों, उनकी सुबह शाम सेवा करती थी। शाम को सोते समय उनके पैरों का हाथ लगावे और उठते ही पैरों का हाथ लगावे। बड़ी प्रेम के साथ उसकी सेवा करने लगी। उनको मतलब ये भूल गए कि मेरी आंखें भी अंधे हैं, तो उनकी इतनी सेवा की, उनका डेली आशीर्वाद लेती बुजुर्गों का। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी डेली ध्यान भजन करे, सुमरण करे, भजन करे, ध्यान में बैठे, अंदर उसकी जो ज्योति प्रकट हो गई सेवा करने से, ध्यान करने से। अब तुम्हारे लिए भी यही संदेश है, बुजुर्गों की सेवा करो, ध्यान भजन करो, क्यों नहीं तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा, प्रेम रेखा पैदा हो जाएगी। तुम करके देखो, समझते हो ना। कुछ भी कठिनाई आएगी तो तुम्हारे से पूछ कर आगे जाएगी। अगर तुम घर में हो, अगर तुम्हारे से किसी का सच्चा प्रेम है तो पहले उसके पास आएगी, फिर बाद में अगर स्वीकृति तो जा सकते हो, स्वीकृति नहीं हो तो दूसरे के पास नहीं जा सकते जिससे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की ये महिमा है। ये थोड़ी रहस्य की बात बताता हूँ मैं। तो सत्यवान तो जो उसके पास लेटा था, तो इधर से आ गए यम के दूत। यम के दूत आ गए तो आगे ना बढ़ सके। वो रेडिएशन ही इतना था उसके प्रेम का, भक्ति का, ध्यान का, उसकी अपनी आत्मा का प्रकाश का कि उस रेडिएशन में नहीं घुस सके। वो वापस चले गए। वापस चले गए तो फिर यम महाराज खुद आना पड़ा। खुद आकर के उसको लेने के लिए आकर के खड़े हो गए, लेकिन उस सर्कल में तो फिर भी नहीं घुस सका। वो बाहर से अपनी शक्ति का प्रयोग करके फिर उसको दोबारा बुखार चढ़ गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। सत्यवान की मृत्यु तो उसी टाइम हो गई जिस टाइम होनी थी, लेकिन वो मृत्यु की जो सत्यवान की आत्मा ले करके चला तो सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। शास्त्र में तो ये लिखा है कि सावित्री ने साधना से, ध्यान से, भजन से, तांत्रिक विद्या से शरीर छोड़ना सीख लिया था। समझते हो? शरीर छोड़ना सीख लिया था। जब चाहे तो शरीर छोड़ सकती है, जब चाहे ना छोड़ सकती है। तो वो तो सत्यवान को लेकर के चल पड़ा। वो पीछे पीछे चल पड़ी, अपने शरीर को छोड़ के, स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ यम के पीछे चल पड़ी। तो आगे आगे यम है, सत्यवान है, पीछे पीछे सावित्री है। और क्या वापस चली जा, वापस कैसे जाऊं मैं?
सत्यवान के बगैर नहीं रह सकती। ये प्रेम की बात बताता हूँ कि इतने जुड़ जाते हैं, लेकिन ये सच्चा जुड़ाव हो उसकी बात लिख रखी है। ये हो तो जो सो भी हो, लेकिन मैं ये बताता हूँ, कुछ मिश्रण में कर रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि सत्यवान को वो गहरे अंधकार में ले गया कि गहरे अंधकार में ले जाऊं तो इसको हम दिखेंगे नहीं, आप लौट जाएगी। तो गहरे अंधकार में चले गए तो क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है। वो सावित्री तो खुद में रोशनी मान थी, खुद में ही दीपक रूप थी, खुद में ही बल्लभ रूप थी, खुद में ही रोशनी थी। वहां जाएगी अंधकार करेगा क्या, अंधकार में गई तो अंधकार में ही प्रकाश हो गया। तो ये होता है, जहाँ प्रकाश हो वह अंधकार नहीं हो सकता, ज्ञान हो वहाँ अज्ञान नहीं हो सकता। समझते हो ना। तो उन्होंने कहा कि तू जा, कैसे तो जा, तू मेरे से वरदान मांग ले तो जा, कैसे भी जा, मैं मृत्यु का नियम भंग नहीं कर सकता, इसको लेकर ही जाऊंगा। कहने लगी मैं नहीं जा सकती, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, जहाँ इसको ले जाएगा मैं वहीं चल पड़ूंगी। कहने लगा तू वर मांग ले, वर मांग के चली जा। तो 3 वर मांग सकती है। उसने 3 वर मांग लिए। कहने लगी कि मेरे माता पिता अंधे हैं, है ना, प्रेम की बात है। अपने लिए वर नहीं मांगा उसने, सत्यवान के पीछे पड़ी है, लेकिन वर माता पिता के लिए मांगती है। ये प्रेम की पहचान बताता हूँ मैं कि दूसरों के लिए ही करता हो सब कुछ। तो माता पिता की आंख मांग ली, माता पिता को आंख मिल गई। कहना ये दूसरा ये है कि मेरे माता पिता को जो राज्य दूसरे राजा ने छीन रखा है वो राज भी उनको मिलना चाहिए। तो राज भी उनको मिल गया, उनकी आंख मांग ली, उनका राज मांग लिया। कि अब तीसरा ये है कि मेरे को एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो ज्ञानवान हो, जो समाज की ज्ञान से सेवा करे, ज्ञान से समाज की सेवा करें। ये भी तो प्रेम की बात है। बेटा भी माना तो अपने लिए नहीं मांगा, समाज के लिए मांगा। कहने लगा जा बेटा हो जाएगा, तुम जाओ, वहाँ और अच्छे अच्छे राजकुमार मिल जाएंगे, शादी कर लिए और बेटा हो जाएगा। फिर कह दिया कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो पतिव्रता हूँ, पतिव्रता दूसरे को नहीं वर सकती, तो मेरा बेटा होगा तो सत्यवान से ही हो सकता और किसी से नहीं हो सकता। मैं दूसरे को वरूंगी नहीं तो बेटा कैसे हो जाएगा। तो ये शर्त उसके सामने आ गई, समस्या उसके सामने आ गई। तो सत्यवान को उसको देना पड़ा उसके 3 वचन पूरा करने के लिए। सत्यवान को सावित्री को देना पड़ा, मृत्यु को भी हरा दिया। कैसे हरा दिया, जैसे मैं बताऊं सार में, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करी, दिन रात करी, उनकी जो भी बन सका था वो करी, और दिन रात भजन करा, ध्यान करा, सेवा करे और ध्यान करा। अब ये 2 बातें तुम सीख लो इस कहानी से कि बुजुर्गों की सेवा करोगे, घर में जो बुजुर्ग हैं, जो तुम्हें उनको ज़रूरत है सेवा की, उनकी सेवा करो दिन रात 2 टाइम, जैसा भी तुम बने से अच्छी सेवा करो, और सेवा करते हुए 2 टाइम भजन कर लो। ये तुम्हारी कार्यशैली है एक, हर कोई इसको अपना ले कि बुजुर्गों की सेवा और ध्यान भजन, बस पूरे सत्संगी हो जाओगे। ये कर लो, नए साल में इस बात को अपना लो। कोई बुढ़ा बुजुर्ग तुमको कुछ गाली देता है, गलत बोलता है, कुछ भी करता है, तुम्हें पसंद ना है, तो उसकी सेवा करके देखो, एक दिन ठीक हो जाएगा। समझते हैं ना, वो ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि वो ठीक न हो, सबके अंदर आत्मा है और सब सोचते हैं कि कौन बुरा कौन अच्छा। तुम कि अच्छा व्यवहार करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, कुछ दिन ना हो कोई बात नहीं, एक दिन हो जाएगा। तुम ये कानून करके देखो। तो तुम ऐसा ही कर लो कि अपना घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करो और आपस में प्रेम प्यार से रहो। 2 टाइम अपना भजन कर लो, अपना नेक नीति का जो है खाना पाना रखो, वो बेईमानी का ना होना चाहिए, कमाई तो नशा पता नहीं होना चाहिए, मांस कबाब नहीं होना चाहिए। बस इतना कर लो, तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी रहते हो तुम अखंड सत्संगी हो जाओगे, ये पक्की बात है। कर सको हो, नए साल में थोड़ी ही कोशिश करके देखना।
तो नया साल के बदलेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और ये जीवन के अनंत जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारा स्वरूप ही बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जिसलिए तुम आए हो ये सब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन थोड़ी प्रयास, थोड़ा सा संकल्प, इधर उधर ना दौड़ा करो, इधर से वो हो जाएगा, उधर से वो हो जाएगा, वो पूजने से वो करने से वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्म से होता, तुम मानो या ना मानो। जो होता तुम्हारे कर्म से होता है, और कहीं जाने से तुम्हें करना, जो ऐसा लगता है कि उसको वहाँ जाने से हुआ है, वो होना ही था, बस वहाँ जाना तो तुम्हें मन में आ गया कि उसके कारण में, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आते हैं, अटल हो गए, अपने साधना और सत्संग करते रहा करो। ठीक है, सत चैतन्य।